क्या इस बार योगी अपने काम से सबका दिल जीतने वाले हैं? मुस्लिम वोटर हो या फिर यादव, सब योगी के फैन हो जाएंगे। पहली पारी सियासत के नाम, दूसरी पारी यूपी के नाम होगी। शपथ के पहले 10 दिन में जो ट्रेलर योगी ने दिखाया, अगर वो 5 साल तक जारी रहा तो फिर योगी का कद क्या होगा और योगी कहां होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पहले 10 दिन में योगी का काम दावा कर रहा है कि इस बार मुसलमान हो या फिर यादव, योगी का काम सबको पसंद आने वाला है। अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ योगी ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे तो अंदाजा लगाया जा सकता है वो अगले 5 साल में देश की पहली पसंद होंगे और उन पे पूरा देश भरोसा करेगा, क्योंकि जो यूपी को सुधार सकता है वो देश भी चला सकता है। पिछले 10 दिनों में ही 5 सालों की तस्वीर साफ हो गई। शपथ लेने से पहले ही बुलडोजर को दौड़ाया, शपथ के बाद अधिकारियों का पसीना बहाया। यूपी पर इस बार योगी का फोकस सिर्फ माफियाओं और अपराधियों पर नहीं है, बल्कि कई तरह के नए मिशन भी जुड़े हैं। पहले कार्यकाल में बेलगाम अधिकारी दूसरे कार्यकाल में पटरी पर लौट आए हैं। अब योगी काफी बदले बदले से लगते हैं। मायावती की ताकत भी योगी के पास है, अखिलेश यादव की ताकत का भी इस्तेमाल होगा। पहले 10 दिन की तरह ही अगले 5 साल तक होने वाला है। तो फिर सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश कहां होगा? हम आपको विस्तार से समझाते हैं। अगर यूपी में योगी की रफ्तार ऐसी ही रही तो फिर अगले 5 साल बाद यूपी की कहानी नई होगी। योगी का कद इतना बड़ा होगा कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और यादव और मुस्लिम वोट भी बीजेपी की नई प्रयोगशाला में शामिल होंगे। योगी में जो पहला बदलाव दिख रहा है वो ये है कि हवाई बातें न करना। पहले कार्यकाल के शुरुआती दौर में योगी की रफ्तार बहुत तेज थी, हालांकि बाद में कई कारणों से कम हो गई, जिसमें एक कारण कोरोना भी है। लेकिन इस बार योगी हर कदम उठाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं और नतीजा ये है कि शोर कम है, रिजल्ट ज्यादा। कुशीनगर में बाबर की मौत हुई तो योगी ने बाबर को अपना भाई बताकर मां को भरोसा दिया कि आपका दूसरा बेटा जिंदा है। गाजियाबाद में 9 दिन तक मुर्गा न बेचे जाने का एक प्रशासनिक लेटर जारी हुआ तो योगी ने उसे तुरंत कैंसिल करवा दिया। इस तरह का अंदाज योगी का पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी ने जो कैबिनेट योगी को सौंपी है वो वैसे नहीं है जिसकी उम्मीद योगी को थी। फिर भी योगी ने यूपी का 60% कंट्रोल अपने पास रखा है। मंत्री चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, रिपोर्ट योगी को करना ही पड़ेगा। ज्यादातर विभागों की समीक्षा खुद योगी करेंगे। मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है और उन्हें लखनऊ कम रहने की हिदायत दी गई है। यानी पिछली बार सिर्फ योगी ही जमीन पर छाए रहे, लेकिन इस बार अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में हैं और जिलों का दौरा कर रहे हैं। साफ संदेश है कि ग्राउंड पर रहने का निर्देश दिया गया है। शपथ लेते ही इस बार बुलडोजर की रफ्तार 100 के पार है। अब माफियाओं से ज्यादा अपराधियों पर फोकस है। गोरखपुर पुलिस में तैनात रहे इंस्पेक्टर के घर बुलडोजर चला, यानी इस बार सिस्टम पर चोट होने वाली है। चुनाव से पहले गोरखपुर में मनीष की हत्या की गई थी, जिसके 6 आरोपी पुलिस वाले हैं। उनमें से कुछ ठाकुर जाति से भी आते हैं। तो विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए थे कि ठाकुर पुलिस कर्मियों पे बुलडोजर किसी भी हाल में नहीं चलेगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, आपको अच्छी लगने वाली है। ये मकान है इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का और बुलडोजर है यूपी के बाबा का। 6 महीने के भीतर ही काम खत्म हो गया। यानी प्लानिंग है, इस बार किसी जाति विशेष का कोई आरोप न लगे। योगी सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार पे करने वाले हैं। कहीं भी शिकायत मिली तो अधिकारी नहीं बचेगा। पहला दिन योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक संदेश दिया, सबको फोन किया, शपथ में सबको बुलाया। दूसरा दिन अधिकारियों को संदेश दिया कि जो वादा चुनाव में किया उसे तत्काल जमीन पर उतारे। तीसरा दिन मई जून में शिमला बनाने का दावा था, अप्रैल से पहले ही यूपी में शिमला जैसे हालात बन गए। चौथा दिन मुसलमानों को एक अच्छा संदेश, कहीं भी अपराध हो तो फिर योगी उनके साथ खड़े होंगे। अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं, कब्जाधारी खुद बुलडोजर को न्योता दे रहे हैं, कानून का डर बढ़ रहा है। मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए योगी सरकार में बीजेपी ने दानिश अंसारी को मंत्री बनाया और यहीं से नए संदेश की शुरुआत हुई। शपथ के बाद पहले 10 दिन में योगी सरकार ने कोई भी एक कदम ऐसा नहीं उठाया जिसका विरोध किसी विशेष जाति या धर्म के लोग कर पाए। यानी जो नारा पहले कार्यकाल में दिया गया था, सबका साथ सबका विकास का, वो असल में दूसरे कार्यकाल में दिखाई दे रहा है। अगर योगी अगले 5 साल तक ऐसे ही काम करते रहे तो फिर देश का मुस्लिम और यादव तबका भी उनको दिल्ली बुलाने में देर नहीं करेगा। आपके मुताबिक योगी को इस कार्यकाल में और क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपना सुझाव जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।